प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आसिफ रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा चैनल रज़ा वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के, यानी कि अयोध्या में बन रही मस्जिद पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम ही तरह के बयान दिए हैं और कहा है कि इस तरह की मस्जिद के लिए चंदा देना हराम है। प्यारे दोस्तों साथियों, क्या है मामला वो हम सब आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया था। अब उन्होंने अयोध्या में बन रही मस्जिद पर बड़ा बयान दिया है, यानी कि बेहद ही ज्यादा उसको लेकर के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को कर्नाटक के बीदर में कहा है कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम पर खरी नहीं उतरती, लिहाजा उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता, उसको किसी भी हाल में मस्जिद नहीं कह सकते। इस लिहाज से इसके निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां पर नमाज पढ़ना दोनों ही हराम है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर यह बयान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है कि जो मस्जिद आपको मालूम है कि धन्नीपुर के गांव में जो ज़मीन मिली थी और जिस पर के काम मस्जिद का शुरू भी हो गया है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को वहां पर मस्जिद की नींव रखी गई थी। वहां पर मस्जिद बननी है और मस्जिद के अलावा एक हॉस्पिटल बनना है, साथ ही साथ वहां पर एक लाइब्रेरी भी बननी है। उसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि वो मजहब इस्लाम पर खरी नहीं उतरती, इसलिए उसको डोनेशन देना हराम है और उसमें नमाज पढ़ना दोनों ही बातों में हराम है। यहाँ पर ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। लेकिन मेरे दोस्तों साथियों, जो फैसला उलमाए इकराम का होगा वो ही असल फैसला होगा। दूसरी तरफ हम आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए इस बयान पर अब मुस्लिम ट्रस्ट द्वारा पलटवार भी कहा गया है। बताया जाता है कि अयोध्या में मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के अतहर हुसैन ने इस मुद्दे पर ओवैसी द्वारा दिए गए बयान को पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि इस जमीन पर जहां भी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है वो जगह कभी भी हराम नहीं हो सकती। जिस इलाके से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं वहां पर 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई, यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताते हुए कहा है कि जिस एरिया से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं वहाँ पर पहली लड़ाई की तकलीफ को नहीं महसूस की गई। ये मुमकिन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का कभी हिस्सा हुआ करते थे। आपको बता दें कि इसके साथ ही अवध को इस बागपत का केंद्र बताते हुए अतहर हुसैन ने कहा है कि अयोध्या में बनने वाला इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन का ये केंद्र अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अहमदुल्लाह शाह को समर्पित है। उन्होंने फैजाबाद को ब्रिटिश हुकूमत से तकरीबन 1 साल के लिए आज़ाद बनाए रखा था। हुसैन ने ओवैसी से पूछा, अहमदुल्लाह शाह की शहादत को सम्मान देते हुए इस सेंटर का नाम हमने अहमदुल्लाह शाह पर रखा है, तो क्या वो भी हराम है? यानी कि यहाँ पर जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया था और कहा था कि वो मस्जिद जहां पर बन रही है धन्नीपुर गांव में, जहां पर तकरीबन 6 एकड़ ऐसी कुछ जमीन दी गई है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, जहां पर बाबरी मस्जिद बनना है वहां पर लाइब्रेरी भी बनना है। ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, साथ ही साथ धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता और इस लिहाज से उसके निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां नमाज पढ़ना दोनों ही सूरत में हराम है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। लेकिन हम यहां पर आप लोगों को बता दें कि इस तरह से मस्जिद को, जहां पर मस्जिद बन रही है या मस्जिद के काम को हराम कह देना, ये बात लोगों के गले से नहीं उतर रही है। प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, ये बात जरूर है कि अयोध्या में जहां राम मंदिर बन रहा है वहां पहले कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और दूसरी जगह मस्जिद बन जाए
तो उसको ये कहा जाएगा कि वो मस्जिद नहीं है, वो अल्लाह का घर नहीं है, वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूए ज़मीन को के मतलब ये है मेरा कहने का कि रूए ज़मीन पर हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। हम पूरी रूए ज़मीन पर जहां भी हमें साफ जगह मालूम होती है तो हम वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि धन्नीपुर गांव में जो मस्जिद बन रही है, भले ही वो बाबरी मस्जिद ना हो, लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आखिरकार उस मस्जिद को हराम क्यों कह दिया। और उन्होंने कहा है कि ऐसी जगह के लिए चंदा देना भी बिल्कुल हराम है। तो मेरा ये मानना है कि आखिरकार इस तरह का बयान देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद भी फंस सकते हैं। और जहां तक मेरा मानना है कि उन पर शरीयत का फतवा भी लग सकता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वहां पर नमाज पढ़ना हराम है, उसके लिए चंदा या डोनेशन देना भी हराम है। लिहाजा यहां पर इसका पलटवार भी किया था, जैसा कि हमने अभी आपको वीडियो में बताया था कि इनका जवाब दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के उन्होंने इस मुद्दे पर ओवैसी द्वारा दिए गए बयान को पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस जमीन पर जहां भी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है वो जगह कभी भी हराम नहीं हो सकती। तो फिर आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसको हराम क्यों कह दिया, किस लिए कह दिया, किस लिहाज से कह दिया, या फिर वो इसको प्रूफ करके दिखाएं। वहां पर 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई की तकलीफ को नहीं महसूस की गई। ये मुमकिन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का कभी हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब इन्होंने इस तरह के बयान दिए और कहा कि अयोध्या में बन रही मस्जिद हराम है और वहां पर नमाज पढ़ना हराम और वहां पर चंदा देना भी हराम है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है लोगों के गले से नहीं उतर रही है। लोग इस चीज को लेकर के अभी परेशान हैं कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह का बयान क्यों दिया है। हम ये बात मान सकते हैं कि जो धन्नीपुर गांव में मस्जिद बन रही है वो हाँ वाकई में मस्जिद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल। तो प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, क्या मशवरा है, क्या आखिरकार उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तमाम तरह के जो सवालात खड़े किए हैं, तो उस पर आप लोगों की राय चाहिए कि किस तरह से उन्होंने उसको हराम कह दिया और कहा कि उसके लिए लोग चंदा भी नहीं दे सकते। प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, यकीनन मस्जिद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर होता है, उसको हराम नहीं कहा जा सकता। उसके लिए चंदा देना चाहिए, जितना हो सकता है आप लोगों से ज़्यादा उसके लिए चंदा दें। ऐसा ना हो कि उसको हराम कह दिया जाए या उसके जो ट्रस्टी हैं कि वहाँ पर मस्जिद बनाना सही नहीं है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना सही नहीं है। ये इस तरह की बातें करना जो है शरीयत के खिलाफ है और इस तरह की अगर उन्होंने बात की है तो यकीनन वो इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। तो प्यारे दोस्तों साथियों, इस चीज़ को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, क्या मशवरा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं कुछ कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।